ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने आग लगा दी है और इस बार निशाने पर हैं अखिलेश यादव। लखनऊ की सड़कों पर लगे इन विवादित होर्डिंग्स ने सिर्फ राजनीतिक तापमान नहीं बढ़ाया बल्कि 2027 के चुनावी संग्राम की आहट भी तेज कर दी है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक पोस्टर है या आने वाले महायुद्ध की शुरुआत? मंगलवार दोपहर जैसे ही ये होर्डिंग सामने आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर हंगामा, पोस्टर फाड़े गए और सीधा टकराव सत्ता पक्ष से। हैरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। सपाइयों का साफ कहना है ये साजिश है, ये अपमान है और इसका जवाब मिलेगा। अब जरा इस होर्डिंग्स की कहानी समझिए। यूथ अगेंस्ट माफिया नाम की संस्था ने लखनऊ समेत कई जिलों में ये पोस्टर लगवाए। इसमें अखिलेश यादव को फिल्म धुरंधर के विलन रहमान डकैत की तरह दिखाया गया, एक ऐसा किरदार जो खौफ, अपराध और माफिया राज का प्रतीक है, और ये किरदार निभाया था अक्षय खन्ना ने। पोस्टर में एक तरफ अखिलेश यादव को ल्यारी राज के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, उनके शासनकाल को दंगे, अराजकता और अपराध से जोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कन्या पूजन करते हुए और नीचे लिखा धुरंधर सीएम साथ में माफिया, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर हुई कार्रवाई की कथन। यानी सीधा संदेश, एक तरफ अराजकता, दूसरी तरफ कठोर कार्रवाई और आखिर में सवाल, आपको क्या चाहिए? अब समझिए असली खेल। ये सिर्फ पोस्टर नहीं, ये एक बेहद आक्रामक, सोची समझी और रणनीतिक राजनीतिक चाल है। इसमें भावनाओं को भड़काने की ताकत है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और विरोधियों को छवि को चोट पहुंचाने का प्रयास है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। ये पोस्टर वॉर उसी की झलक है। बीजेपी जहां कानून व्यवस्था और माफिया पर एक्शन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है, वहीं सपा इसे बदनाम करने की साजिश बता रही है। सवाल ये उठता है, यूथ अगेंस्ट माफिया जैसी संस्थाएं क्या वाकई स्वतंत्र हैं या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह से ये होर्डिंग्स एक ही नेगेटिव को आगे बढ़ा रहा है, वो इत्तेफाक कम और राजनीतिक ज्यादा लगती है। सवाल ये उठता है कि यूथ अगेंस्ट माफिया जैसी संस्थाएं क्या वाकई स्वतंत्र हैं या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? क्योंकि लोगों का आरोप है कि जिस तरह से ये होर्डिंग्स एक ही नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इत्तेफाक कम और रणनीति ज्यादा लगती है। सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी यूं ही नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, उनके नेता की छवि पर हमला है, और राजनीति में छवि ही सब कुछ होती है। इसीलिए ये लड़ाई अब सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया और जनता के दिमाग तक पहुंच चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पोस्टर वॉर आने वाले चुनाव का ट्रेलर है? जवाब है बिल्कुल। ये एक संकेत है कि 2027 का चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि नैरेटिव, इमेज और धारणा की लड़ाई है। यूपी की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा तीखी होने वाली है, जहां हर पार्टी अपने विरोधी को विलन और खुद को हीरो साबित करने में जुटी। और यही लोकतंत्र का वो चेहरा है जहां सियासत अब सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि परसेप्शन की जंग बन चुकी है। तो अब फैसला जनता के हाथ में है, वो किस कहानी पर भरोसा करती है, डकैत वाली या धुरंधर वाली। क्योंकि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज़।